अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द थ्रोट ईएनटी और इसके अंदर एक हमारा छोटा सा टॉपिक आ गया दैट इज़ फेरिंग्स के अंदर थॉर्न वॉल डिजीज़। ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, एक फेरेंजियल बरसा होता है, नेज़ोफेरेंजियल बरसा, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ अ नेज़ोफेरेंजियल बरसा। तो अगर आपने एनाटमी की वीडियो देखी तो आपको पता होगा, बट स्टिल आई विल रिवाइज इट। नेज़ोफेरेंजियल बरसा क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है फेरिंग्स के अंदर जहाँ पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो फेरिंग्स की एंडोडर्म होती है और नोटोकोड, इन दोनों की अटैचमेंट पॉइंट होता है। लेट्स से फेरिंग्स डेवलप हो रहा है तो उसकी एंडोडर्म की क्लियर होगी। दूसरा थिक कर लेते हैं। अगर फेरिंग्स डेवलप करा है और ये इसकी एंडोडर्म की लेयर है और इधर नोटोकोड अटैच हुई है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये एक रिसेस, एक थोड़ा सा रेमिनेंट रह जाता है जिसे हम नेज़ोफेरेंजियल बरसा कहते हैं। अब इस बरसा के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है तो इसे हम क्या कहेंगे, फेरेंजियल बरसाइटिस कहेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, थॉर्न वॉल डिजीज़ या थॉर्न वॉल सिस्ट भी कहा जा सकता है। इस इन्फेक्शन ऑफ फेरेंजियल बरसा जो कि क्या होता है, जो मीडियन रिसेस होता है दैट शोज द अटैचमेंट ऑफ नोटोकोड टू द एंडोडर्म ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स। तो प्रिमिटिव फेरिंग्स की जो एंडोडर्म है उसके साथ जहाँ नोटोकोड अटैच होती है उसको हम फेरेंजियल बरसा कहते हैं, उसके इन्फेक्शन को फेरेंजियल बरसाइटिस कहते हैं। एक इधर होता है नेज़ोफेरिंग्स के बिल्कुल पोस्टीरियर लाइन में दो एडिनोइड मैसेज होते हैं ना, सुपीरियर और ये पोस्टीरियर वॉल के जंक्शन में एडिनोइड मैसेज पड़े होते हैं, ये एडिनोइड मैसेज है दोनों, तो उनके दरमियान में यहाँ पर एक बरसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल बरसा। अब इसके अगर इन्फ्लेमेशन, नॉर्मली तो कोई मसला नहीं करा, ग्रामनेंट पड़ा हुआ ठीक है, लेकिन अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए इस बरसा की तो इसे हम थॉर्न वॉल डिजीज़ या सिस्ट कह देंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली एक सिस्ट आपकी बनी हुई है, ये नेजल कैविटी है, इसके पीछे ये वर्टिब्रा, ये वाला सारा रीजन नेज़ोफेरिंग्स है। अब यहाँ पे एक सिस्ट बन गई है। अब इस सिस्ट की वजह से क्या होगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे इस एरिया में डिस्चार्ज होगा इस सिस्ट के अंदर, तो इसे हम कहेंगे कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी वजह से डिस्चार्ज जहाँ पे भी होता है वहाँ क्रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज होता रहेगा, वहाँ म्यूकोजा जो है वो थोड़ा रफ एंड सा हो जाएगा और उसकी क्रस्टिंग हो जाएगी। तो वो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होगा, क्रस्टिंग ऑफ नेज़ोफेरिंग्स होगी, और जितना ये बरसा बड़ा होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, उसकी वजह से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और वो भी डिस्चार्ज कोज कराएगा। अब अगर ये बरसा बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलप हो जाए तो ये क्या करेगा, लैटरल वॉल में यूस्टेशन ट्यूब पड़ी होती है तो वो भी ब्लॉक करेगा, तो उसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगा और ओएमई दैट इज ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन भी हो जाएगा। ये सारी बातें अगर आपने पीछे से वीडियोस देखे आ रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ रही होंगी। सबसे पहले आपने बात करना है कि जो फेरेंजियल बरसा है वो इन्फ्लेम्ड हो गया। अगर वो इन्फ्लेम्ड हो गया तो डिस्चार्ज, इन्फ्लेमेशन में डिस्चार्ज होगा और क्रस्टिंग हो जाएगी, ये बात आपने याद रखनी। दूसरी बात क्या है, ये फ़र्क करिए उसको एडिनोइड से। एडिनोइड तो वैसे बहुत डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ओएमई होगा, इसके अंदर ये इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन में पेन भी होगी बिकॉज इन्फ्लेमेशन है, और साथ फीवर भी इसको होगा। इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स होंगे, डल टाइप ऑफ हॉस्पिटल हेडेक होगा, सोर थ्रोट होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। अब आपने एक बात याद रखनी कि एडिनोइड्स में इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स कम होते हैं, उनकी टियोलॉजी में अगर इन्फेक्शन हो भी तो वो कम होता है, वो बहुत क्रॉनिक पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन उस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसमें इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगी, हेडेक होगा। तो ये आपने सारा थॉर्न वॉल डिजीज़ के अंदर आपने देख लिया, उसके क्लिनिकल फीचर्स और वो होती क्या है। फिर इसकी एग्जामिनेशन आप करेंगे तो आप पोस्टीरियर एंडोस्कोपी करेंगे जिससे आप नेज़ोफेरिंग देखते हैं। पोस्टीरियर एंडोस्कोपी क्या होती है, ये नोज़ है और ये नीचे लिप्स हैं, ये बंदे का इस तरह से हेड है, तो यहाँ से हम एक इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर लगा होता है एक मिरर और उससे हम नेज़ोफेरिंग्स को व्यू करते हैं। तो वहाँ पे आपको नजर आएगी कि एक सिस्टिक फ्लक्चुएंट स्वेलिंग, अगर आप प्रोब यूज़ करो तो फ्लक्चुएट करिए पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरिंग्स के अंदर, और यहाँ पे नेज़ोफेरिंग्स की अगर आप पूरी वॉल को देखेंगे तो वहाँ क्रस्ट होंगे और इस तरह की चीज़ें बनी हुई होंगी। बाकी आपने जो मेन बात याद रखनी है वो क्या है, सिस्टिक एंड फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इन नेज़ोफेरिंग्स, और नेज़ोफेरिंग्स की वॉल के ऊपर डिस्चार्ज है, ड्राइड अप डिस्चार्ज है और वो क्रस्टिंग फॉर्म करेगा। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स देंगे, जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। उसके अलावा जो सिस्ट है ना उसकी मार्सुपिलाइजेशन होगी। मार्सुपिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है, मोस्ट ऑफ द सिस्ट के अंदर यही वाली यूज़ की जाती है मार्सुपिलाइजेशन। उसके अंदर हम उसकी मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं और उसको सिस्ट को ओपन करके ना, यानी एक पूरी एक सिस्ट है तो इसको हम ओपन करके इसकी जो लाइनिंग है उसकी स्टिच कर देते हैं साइड वॉल के साथ, ताकि वो प्रॉपर सैक ना रहे, वो ओपन सी बन जाए और फिर वो सारा ड्रेन हो जाता है। तो ये मार्सुपिलाइजेशन टेक्निक है, बस आप इसका नाम भी याद कर लें तो काफ़ी है। सो अगर मैं इसको रिवाइज करूँ तो थॉर्न वॉल डिजीज़ इट्स ऑल्सो नोन एज फेरेंजियल बरसाइटिस। ये बेसिकली फेरेंजियल बरसा का इन्फेक्शन होता है और ये होता कहाँ पे, ये होता क्या है, ये मीडियन रिसेस है जो अटैचमेंट ऑफ नोटोकोड टू द एंडोडर्म ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग शो कर रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, ऑब्स्ट्रक्शन, फीवर, हेडेक, एग्जामिनेशन में फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स और मार्सुपिलाइजेशन कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोफाइब्रोमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं।